नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का जो है एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग करेंगे दोस्तों जीके बूस्टर सेशन 10। इससे पहले हम लोगों ने जीके बूस्टर जो है सेशन 9 ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों 10 मिनट के अंदर जो है टॉप 40 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर राउंड में, जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन कम क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि कोशिश यही होती है। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है जीके बूस्टर 9 तक, तो वो देख सकते हैं। आज जो हम लोग है जीके बूस्टर 10 करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हुए हैं इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि हम लोग ये जो है सेशन 8 से 12 मिनट की रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इन विच सिटी इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारतीय जो है फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? तो आप क्या कहोगे? ये करेक्ट होगा पुणे में, ठीक है, पुणे में। और दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, अगर पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर है, वो भी कहां पर है, तो आप कहोगे पुणे में ही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो भी पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द वैदिक टेक्स्ट क्राफ्ट वेल्थ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैदिक ग्रंथों के शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद और धनुर्वेद। करेक्ट आंसर होगा शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आयुर्वेद जो है ये उपवेद है किसका? तो आप कहोगे ऋग्वेद का। ऋग्वेद का ये उपवेद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का। और अगर गंधर्व वेद पूछा जाएगा तो ये सामवेद का है। किसका है? सामवेद का है, ठीक है। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है। और शिल्पवेद जो है ये अथर्ववेद का है, ठीक है, अथर्ववेद का है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज वर इवेल्युएटेड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? 83, 63, 73 और 93। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 63 विल बी द करेक्ट आंसर, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेयर इज द फेमस विजया विट्ठल टेम्पल लोकेटेड। प्रसिद्ध विजया विट्ठल जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, ये बताना है हमें। हम्पी जो है, भद्रचलम, श्रीरंगम या बेलूर। तो कहां पर है ये मंदिर? तो आप कहोगे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हम्पी में है। कहां पर है ये दोस्तों? विजय विट्ठल जो टेम्पल है ये हम्पी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन जो है, आइंस्टीन और कॉपरनिकस। तो ये खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट डज जीएमटी मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। देखिए समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या अर्थ है? तो नन ऑफ द ऑप्शन, ग्रीनविच मीन टाइम, जनरल मेरिडियन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम। तो आप क्या कहोगे? ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जीएमटी का। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड डैश, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है स्थित है कहां पर? इन द फॉलोइंग हिमालयन रीजन, इन शिवालिक एरिया, इन द ग्रेट हिमालयन रीजन या फिर ट्रांस हिमालयन रीजन। कहां पर है दोस्तों हिमालय की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेट हिमालय रीजन, ठीक है। और माउंट अबू है कहां, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? तो नेपाल में है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द रंगास्वामी कप एसोसिएटेड। रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट, बास्केटबॉल और हॉकी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे दोस्तों? जो है रंगास्वामी, हॉकी, हॉकी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन माउंटेन रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑस्ट्रेलियाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? क्या ये अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है या एशिया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलियन माउंटेन रेंज कहां पे है भाई? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the political party announced by the एलन मस्क। एलन मस्क द्वारा जो है घोषित राजनीतिक दल का नाम क्या है? क्या ये फ्यूचर पार्टी, लिबर्टी जो है पार्टी, अमेरिकन पार्टी या यूनिटरी पार्टी? तो इन्होंने अमेरिकन पार्टी के नाम से अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, अमेरिकन पार्टी। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पुस्तक दुनिया के जो है इतिहास की जो है झलकियां के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद, इनमें से कोई नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ठीक है, बंच ऑफ लेटर्स। तो ये किसकी है? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू जी की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शैली की जो है चित्रकारी उड़ीसा राज्य में लोकप्रिय है? वर्ली, कलमजिथु, मधुबनी और पटचित्र। तो उड़ीसा की बात हो रही, तो उड़ीसा में कौन सी है? तो आप कहोगे पटचित्र, ठीक है। मधुबनी बिहार की है, वर्ली जो है दोस्तों महाराष्ट्र की है, ठीक है। जो कालीघाट है वो वेस्ट बंगाल की है, साझी जो है यूपी की है, ठीक है।
पेंटिंग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मंडल कमीशन रिपोर्ट एसोसिएटेड, निम्नलिखित में से जो है किसके साथ मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है जुड़ी हुई है? इकोनॉमिक रिफॉर्म, पंचायती राज, ह्यूमन राइट्स या जो है बैकवर्ड क्लास। तो आप क्या कहोगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? मंडल कमीशन जो है बैकवर्ड क्लास से है। और आपको याद होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये लाया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? क्या वो राज्यसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर? तो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर जो है 74 में। प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 75 में होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम? तो 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल एज ऑफ नाउ? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वर्तमान में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है? तो चेरापूंजी, अगुम्बे, मौसिनराम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी और मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों जगह होती है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो होती है मौसिनराम में होती है, और दोनों ही मेघालय में है। कहां पर है? दोनों ही प्लेसेस जो हैं वो आपको कहां पर मिलेंगे? मेघालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां पे किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब जो है सदाबहार वन मिलते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा का जो है पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? बॉम्बे, न्यू दिल्ली, लाहौर और कलकत्ता। तो आप क्या कहोगे? करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में हुई थी। पहली बैठक हुई कब थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज ब्लैक रेवोल्यूशन एसोसिएटेड? काली क्रांति निम्नलिखित में से किस जो है उत्पादन से संबंधित है? कोल प्रोडक्शन, मस्टर्ड प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? ये क्रूड ऑयल, ब्लैक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि कोल प्रोडक्शन जो है दोस्तों ये किससे हो जाएगा? सब लोग मुझे बताइएगा। मस्टर्ड जो है, जो ऑयल सीड है, तो ऑयल सीड जो थी वो येलो रेवोल्यूशन से थी, येलो रेवोल्यूशन। फिश जो थी वो ब्लू रेवोल्यूशन से थी। ठीक है, कोल किससे था ये आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा क्रूड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th इंडियन स्टेट टू अचीव स्टेटहुड इज? राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? क्या वो सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे गोवा हो जाएगा। गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून? निम्नलिखित में से जो है कौन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये ध्यान रखें, नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन सा था आप कमेंट में बताएंगे, होमवर्क में। ठीक है, सेकंड जो व्यक्ति था वो कौन था जो दोस्तों आर्मस्ट्रांग के साथ ही गया था? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज राजेंद्र गंगानी एसोसिएटेड? राजेंद्र गंगानी जो है दोस्तों किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और उड़ीसी। किससे जुड़े हुए हैं ये? तो कथक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नालिनी अस्थाना, जितने भी महाराज हैं, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, सितारा देवी, दमयंती जोशी, कुमुदनी लखिया, सब इसी संबंधित है, कथक से। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1881? निम्नलिखित में से किसने जो है 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है निरस्त कर दिया था? कर्जन, डलहौजी, रिपन और जो है कर्नावलिस। तो किसने किया था? रिपन ने किया था, रिपन ने 1881 में, है ना। और 1881 में आपको याद होगा ऑफिशियल सेंसस की शुरुआत हुई थी, सिंक्रोनस सेंसस की, समकालीन जो है जनगणना की शुरुआत हुई थी। अच्छा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति 2025? देखिए सैन्य अभ्यास जो शक्ति 2025 हुआ था वो कहां पर हुआ था? जोधपुर, ला कैवेलरे या फिर जो है यहाँ पे टुलूस या फिर मेर्सिली? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ला कैवेलरे। ठीक है, वहां पे हुआ था एक्सरसाइज शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फाउल पॉक्स डिसीज मोस्टली अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? फाउल पॉक्स जो है रोग ज्यादातर निम्नलिखित में से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? कैमल, बर्ड्स, गोट या पिग? किसको करता है फाउल पॉक्स? तो आप करेक्ट आंसर होगा बर्ड। ठीक है, बर्ड के जो है स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। बर्ड की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ बर्ड, ऑर्निथोलॉजी। और बर्ड को ही हम लोग एवीज कहते हैं। और इनके हार्ट चैम्बर कितने होते हैं जो है दोस्तों? 4 हार्ट चैम्बर। ठीक है, जैसे हमारे होते हैं ह्यूमंस के वैसे इनके। अच्छा, द कन्वर्जन ऑफ द गोनाड रूलिंग फैमिली टू बुद्धिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू विच सिग्निफिकेंट इवेंट और फिगर? कह रहे हैं दोस्तों गोनंद जो है शाही परिवार को बौद्ध धर्म में रूपांतरण किस महत्वपूर्ण घटना या फिर व्यक्ति के कारण हुआ था? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बाय चाइनीज मॉन्क, इन्फ्लुएंस ऑफ एम्परर अशोक, राइज ऑफ मुगल एम्पायर या फिर अराइवल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एम्परर अशोक।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो जकार फेस्टिवल, जकार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कंट्री, जकार उत्सव किस देश द्वारा जो है मनाया जाता है? नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जकार फेस्टिवल जो है भूटान के द्वारा। दशैन त्योहार कहां मनाया जाता है? नेपाल। ठीक है, दशैन जो त्योहार है ये कहां का है? तो आप कहेंगे नेपाल का है। ठीक है, अगला सवाल, वॉट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग रबर, रबर को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टाइटनिंग, ट्रेडिंग, वल्कनाइजेशन और ग्राइंडिंग। तो क्या किया जाता है? वल्कनाइजेशन। और वल्कनाइजेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कभी पूछा जाए कि देखो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? तो सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर डैश। कह रहे हैं कि पौधे जो वायुमंडल से CO2 लेते हैं वो मुख्यतः किस माध्यम से लेते हैं? स्टेम्स, रूट, लीव्स और फ्लावर्स। कहां से लेते हैं वो? तो आप कहोगे जो है लीव से। ठीक है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस भी होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों पर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना, पश्मीना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पश्मीना प्राप्त होता है कहां से? शिप, गोट, रैबिट और याक। तो आप कहोगे ये होता है गोट से। ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड में जाओगे तो पश्मीना सॉल बड़ा प्रसिद्ध है, इसको GI टैग भी मिला है पश्मीना सॉल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? बताइए, क्या ये पेट्रोलियम है, कोल है, न्यूक्लियर फ्यूल है या विंड एनर्जी? सिंस हमें यहाँ पे रिन्यूएबल बोला है तो विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी हो जाएगा। अगला सवाल, देयर इज द ओजोन लेयर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, देखो वायुमंडल में ओजोन लेयर किस परत में स्थित है? ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? ये होगा स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा, क्लाउड आपको बादल ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे, ओजोन लेवल जो है स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर सबसे ठंडा होता है और आयनोस्फेयर जो होता है इससे ही रेडियो वेव्स टकराकर वापस आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, निम्नलिखित में से किसमें जल धारण क्षमता जो है सर्वाधिक होता है? क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल या ऑल हैज इक्वल कैपेसिटी? तो करेक्ट आंसर होगा क्ले सॉइल, जो चिकनी मिट्टी होती है वो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल, कौन सा जो है पर्वतीय स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? ऊटी, दार्जिलिंग, शिमला और मसूरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊटी, ऊटी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंडर इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन जो है एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन, देखिए अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किन के बीच विवादों का निपटान करेगा? तो देखिए ओरिजिनल जुडिक्शन है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 131 में है। अगर किसी स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और सेंटर या स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा अंडर द आर्टिकल 131। इट मींस सेंटर एंड वन मोर स्टेट। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ लॉर्ड ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू द चोलास? कह रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द डेक्कन जो है सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू दी चोलास के लेखक कौन है? अनिरुद्ध कनिसेटी, के अजीज, रोमिला थापर और जो है इरफान। तो करेक्ट आंसर होंगे अनिरुद्ध। चलिए अभी वॉइस आ रही है? ठीक है, चले तो यहां पे बाउल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर इलेक्टेड मेंबर सर्विंग ऑन द बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? ठीक है, सहकारी समिति के बोर्ड में जो है कार्यवंत निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो कितनी होती है? तो आप कहोगे 5 ईयर्स। कितनी होती है? 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर द स्टेट टू मेक लॉज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट द नेशनल इंपॉर्टेंस? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के जो है संरक्षण पर कानून बनाने की जो है दिशा निर्देश प्रदान करता है? 48, 49, 50, 48A। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एवरी ग्राम पंचायत इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक जो है ग्राम पंचायत में नहीं पाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? वहां पे दोस्तों इलेक्टेड ट्रेजर ऑफ द पंचायत नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओ हो दोस्तों, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर हमने कोशिश यही की है कि दोस्तों 10 से 12 मिनट, हो सकता है थोड़ा बहुत ये 15 मिनट भी चला गया हो, ठीक है, तो वहां पे कवर करने की कोशिश की है। जो लोग सुपर पास लाइव पे नहीं जुड़े हैं वो सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें आपको 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्स, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग के एग्जाम कोर्स मिलते हैं। इसमें 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 स्टडी नोट्स और 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आपको 3 मंथ का जो है 529 में सब्सक्रिप्शन मिलता है और 12 मंथ का 1799 में। अगर आपको ट्रायल लेना है तो ₹1 का आप जो है 2 दिन का ट्रायल ले सकते हो, लेकिन विद इन 24 आवर्स के अंदर सारी चीजें चेक करके आपको 3 मंथ या 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे मूव करना पड़ेगा। और जब आप मूव करो तो ये कूपन कोड जरूर यूज करो जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, गौरव एम, ठीक है, GAURAVM। आपके लिए सीजीएल के लिए शिखर बैच जो है लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैं आपको खुद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 1:10 पे आप लोग की हिस्ट्री की क्लास होती है, तो वहां पे आप लोग हिस्ट्री डिटेल में पढ़ सकते हो मुझसे, ठीक है। और यह है व्हाट्सअप नंबर 9773807407, जहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर किसी प्रकार का एकेडमिक डाउट है या फिर आप लोगों को कोर्स के रिगार्डिंग डाउट है तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा है सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।